नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट जदीद फ़िक़ही मसाइल के इंफॉर्मेटिव चैनल शऊर इन्फो से मैं हूँ प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है, क्या निकाह बग़ैर मुसलमान गवाहों के हो जाता है, और अगर नहीं होता तो पैदा होने वाली औलाद का शरई हुक्म क्या है। ये एक सवाल है जो कि हमसे एक भाई ने पूछा है। वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान से बाहर हैं और एक गैर मुस्लिम कंट्री में हैं। यहाँ पर मैंने बग़ैर मुसलमान गवाहों के कोर्ट मैरिज यानी शादी जो है वो अदालत में की है, और इसको तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। हम दोनों मियाँ बीवी की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस अरसे में हमारे यहाँ एक बेटी भी पैदा हो गई है। अब उस बच्ची के बारे में शरई हुक्म क्या है। तो देखिए भाइयों और बहनों, बग़ैर मुसलमान गवाहों के जो निकाह किया गया हो वो निकाह फासिद है। इस निकाह की वजह से लड़के और लड़की के लिए अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम करना हलाल नहीं है। लाइल्मी की वजह से अज़दवाजी ताल्लुक़ जो कायम हो गया है, इस पर तौबा और इस्तिग़फ़ार करना लाजिम है। अलबत्ता निकाह फासिद से पैदा होने वाली बच्ची का नसब अपने वालिद से साबित है, और अगर अब मसलन मालूम होने के बाद साथ रहना चाहते हैं तो महर मुकर्रर करके 2 मुसलमान गवाहों की मौजूदगी में निकाह करना ज़रूरी है। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।